म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हम लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, पर हमारी एक गलती की वजह से हमारा प्रॉफिट लाखों रुपए कम भी हो सकता है। अब वो गलती क्या है, हम कैसे इस गलती से बचकर अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं? कुल मिलाकर जल्दबाजी नहीं करनी है और आराम से समझने की कोशिश करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान पर। अगर आप इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस को बिल्कुल आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल की पुरानी और आने वाली वीडियोस को ज़रूर विज़िट करें। दोस्तों, हर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट प्लान के थ्रू एंड नंबर 2 रेगुलर प्लान के थ्रू। हम चाहे इन दोनों में से कोई सा भी प्लान सेलेक्ट करें, हमारा इन्वेस्टमेंट उसी म्यूचुअल फंड में होता है। यानी किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट प्लान के थ्रू, एक दूसरा रेगुलर प्लान के थ्रू। पर दोनों प्लान्स में एक फ़र्क होता है जिसे लॉन्ग रन में या लॉन्ग टर्म में इनके रिटर्न में लाखों रुपए का अंतर हो सकता है। दोस्तों, एक म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो या एक्सपेंस कॉस्ट का डिफरेंस होता है। एक्सपेंस रेशियो के बारे में मैं डिटेल वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। फिर भी बता दूँ, मोटे तौर पे बता दूँ कि एक्सपेंस रेशियो के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट वो जो म्यूचुअल फंड्स को चलाने के लिए मैनेजरियल या ऑपरेशनल कॉस्ट को कवर करता है, और एक्सपेंस रेशियो का दूसरा पार्ट उसे पता चलता है कि हमारे म्यूचुअल फंड को मिडलमैन यानी बिचौलिए, देखिए बिचौलिए शब्द कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन हकीकत में तो बिचौलिए हैं। देखो, दो चीज़ के बीच में, डीलिंग के बीच में जो आ रहे हैं उसको बिचौलिए कहते हैं। तो इनको बिचौलियों के लिए सालाना कितनी फीस देनी है, ये सेकंड पार्ट से पता चलता है। तो म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो का सिर्फ फर्स्ट पार्ट इंक्लूड होता है, जबकि म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट इंक्लूड होते हैं। यानी रेगुलर प्लान की एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान से ज़्यादा होती है, और इसी वजह से लॉन्ग टर्म में दोनों प्लान के रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। दोस्तों, एक म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान से इन्वेस्ट करने का मतलब है कि हम बिना किसी म्यूचुअल फंड एजेंट या एडवाइज़र या ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर, लोग अलग अलग नामों से इनको पुकारते हैं, बगैर इन सब के उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी हम सीधे म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। वहीं जब हम किसी म्यूचुअल फंड में रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे म्यूचुअल फंड के और हमारे बीच में म्यूचुअल फंड एजेंट्स, ब्रोकर या एडवाइज़र के थ्रू हम उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी रेगुलर प्लान्स में हमारे और म्यूचुअल फंड के बीच में एक एजेंट, ब्रोकर, मिडलमैन आ जाता है, जो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। मतलब बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को नए नए इन्वेस्टमेंट लाने पर एनुअल कमीशन देते हैं। एनुअली मतलब हर साल कमीशन देते हैं, जिस वजह से रेगुलर प्लान के एक्सपेंस रेशियो थोड़े ज़्यादा होते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स अपने एजेंट्स को जो कमीशन देते हैं उसे ट्रेडिंग कमीशन कहा जाता है, और यह हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट का नॉर्मली 1% के आसपास होता है। 1% से थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब मोर देन 1% भी हो सकता है। अब कमाल की बात तो ये है कि यह कमीशन म्यूचुअल फंड एएमसी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को तब तक हर साल पे करती है जब तक हम यानी इन्वेस्टर्स उस म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान में इन्वेस्टेड रहते हैं। यह लमसम या एसआईपी दोनों ही इन्वेस्टमेंट में समान रूप से लागू होता है। जैसे अगर हम 10,000 रुपये के एबी म्यूचुअल फंड, कोई एक म्यूचुअल फंड है एबी म्यूचुअल फंड, मैंने वैसे रैंडमली नाम ले लिया, उसके रेगुलर प्लान में यदि हम 10,000 रुपये इसी महीने यानी अगस्त 2025 के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो होगा डायरेक्ट प्लान से लगभग 1% ज़्यादा, मान लीजिए। तो इस 10,000 अमाउंट पर एक्स्ट्रा 1% एक्सपेंस रेशियो तब तक हर साल लगता रहेगा जब तक हम इस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को रिडीम नहीं करते। यानी जब तक हम इसको बेचते नहीं ना, इन म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को, तब तक हर साल वो 1% का डिफरेंस या 1.5% का, जितना भी डिफरेंस है वो लगता रहेगा, चाहे जितने भी साल लग जाएं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, कितने भी साल चाहे लग जाए। तो दोस्तों, मेरा फेवरेट है अजय और विजय।
अब मैं अजय और विजय के नाम से एक एग्जांपल से आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ इसको। माना कि ए बी म्यूचुअल फंड है, एक ए बी फंड म्यूचुअल फंड है जिसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.5% यानी आधा परसेंट, और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.5% यानी 1.5%। अब माना कि अजय ने, जो मेरा फर्स्ट फेवरेट है अजय, माना कि अजय ने, जो कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर है, उसने इस म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में 20 साल के लिए 10,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट किया है। हर महीने 10,000 रुपये उसने इन्वेस्ट करने हैं अगले 20 साल तक के लिए। और अजय के दोस्त विजय ने इसी म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान में सेम टाइम में, सेम दिन, एक ही दिन में 20 साल के लिए 10,000 रुपये की उसने भी मंथली SIP शुरू कर दी। इन 20 सालों में अजय और विजय दोनों ने सालाना 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12 दैट इज इक्वल टू 1.20 लाख रुपीस, एंड 20 ईयर्स में, 20 सालों में टोटल इन्वेस्टमेंट इनकी होगी 1.20 लाख मल्टीप्लाई बाई 20 दैट इज इक्वल टू 24 लैक्स। 24 लाख दोनों ने इन्वेस्ट कर दिए इसमें अगले 20 सालों में। AB म्यूचुअल फंड ने 15% का कंपाउंडेड रिटर्न बनाया है, यानी रिटर्न के ऊपर रिटर्न के ऊपर रिटर्न के ऊपर रिटर्न, हर साल के रिटर्न के ऊपर रिटर्न। यानी चाहे डायरेक्ट प्लान हो चाहे रेगुलर प्लान हो, अजय और विजय ने जो इन्वेस्ट किया ना, उसके ऊपर AB म्यूचुअल फंड ने 20 सालों में, 20 सालों तक 15% का एवरेज एनुअल रिटर्न या कहें कि कंपाउंडेड रिटर्न दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हर साल 15% का रिटर्न आया, नो, बल्कि किसी साल कम हो सकता है 15% से, किसी साल ज़्यादा हो सकता है, किसी साल 22, 24, 25% हो सकता है, किसी साल 4-5% ही हो सकता है। तो ये लगातार उसने रिटर्न दिए हैं, अलग अलग रिटर्न दिए हैं, लेकिन उनका जो एवरेज है, औसत है, वो 15% रहा है। अब AB फंड के 20 सालों में टोटल रिटर्न कितना होगा? 1,32,92,055 रुपये, यानी 1,32,92,055 रुपीज़। अब इसमें प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट वाला पार्ट हुआ 1,08,92,055 रुपीज़, क्योंकि इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था? 24 लाख। तो जो टोटल रिटर्न में से इन्वेस्टेड अमाउंट घटा देंगे तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट बचा। अब केस नंबर 1 हम लेते हैं, ये तो था म्यूचुअल फंड के लिए, क्योंकि उसने 15% रिटर्न कमाया, तो उसका बताया मैंने। अब केस नंबर 1 है अजय के डायरेक्ट प्लान का रिटर्न कितना मिला उसको। अजय के AB फंड डायरेक्ट प्लान ने भले ही 20 सालों में 15% का कंपाउंडेड रिटर्न कमाया हो, पर डायरेक्ट प्लान की एक्सपेंस रेशियो उसकी है 0.5% एनुअल, यानी सालाना, हर साल 0.5% उसकी एक्सपेंस रेशियो है, जिसकी वजह से अजय का एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न हो गया 15% माइनस 0.5%, 15 में से आधा परसेंट गया, 14.5%, 14.5%। तो अजय की टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी थी? 24 लाख। उसका नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 1,96,776 रुपीज़। उसका टोटल रिटर्न कितना हुआ? टोटल रिटर्न हुआ 1,24,96,776 रुपीज़। अब दोस्तों सेकंड केस देखते हैं हम विजय का। अब विजय ने किया है रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट, तो उसका रिटर्न कैसे कितना आया? विजय के AB फंड यानी रेगुलर प्लान ने 20 सालों में उसने 15% ही कंपाउंडेड रिटर्न बनाया था, लेकिन रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.5% एनुअल, तो एनुअल पे करना पड़ा है इसने, विजय ने, जिसकी वजह से विजय का एनुअल कंपाउंड रिटर्न हो गया 15% माइनस 1.5% बराबर 13.5%, या कहें 15% माइनस 1.5% दैट इज इक्वल टू 13.5%। ये हिंदी इंग्लिश दोनों इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को अंग्रेजी समझ में आती है, कुछ लोगों को हिंदी समझ में आती है, कुछ हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, लेकिन मैं सबकी हेल्प करना चाह रहा हूँ, सबको गाइड करना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों विजय की टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 24 लैक्स, 24 लाख, और उसका प्रॉफिट हो गया 86,52,572 रुपीज़, और उसका टोटल रिटर्न हो गया 1,10,52,572 रुपीज़।
अब देखिए 20 साल में विजय की 24 लाख के इन्वेस्टमेंट पर उसके रेगुलर प्लान में 1,10,52,572 रुपीज़ का रिटर्न मिला, जो अजय के डायरेक्ट प्लान से 14,44,204 रुपीज़ कम है। 1,24,96,776 रिटर्न था ना अजय का, तो उससे 14,44,204 रुपये कम है। रीज़न, अब इसका कारण क्या है विजय का कम होने का, रिटर्न कम होने का? सिंपल कारण है कि AB म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो था 0.5% और उसके रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो था 1.5%, 1.5%। यानी कि रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो डायरेक्ट प्लान से सिर्फ 1% ही ज़्यादा था। पर दोस्तों, विजय को सिर्फ 1% ज़्यादा के एक्सपेंस रेशो की वजह से 20 साल में 14,44,204 रुपये का नुकसान हुआ, लॉस हुआ। इसी एग्जाम्पल को हम दूसरे तरीके से एनालिसिस करते हैं। एक दूसरे तरीके से मैं समझाता हूँ। माना कि मेरे वीडियो को देखकर 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में काफ़ी लोगों ने, मैं कहता हूँ 1000 लोगों ने अजय की तरह से डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और रिज़ल्ट यही आया जो सा अभी आया था। मीन्स 15% रिटर्न आया उस कंपनी में और 1000 लोगों ने जो इन्वेस्ट किया था, जिससे इन सभी 1000 लोगों का कंबाइंड प्रॉफिट होगा 14,44,204 मल्टीप्लाई बाई 1000। कितना हुआ? 144,42,04,000 रुपये। 144,42,04,000 रुपीज़। अब सोचिए कि रेगुलर प्लान का यही पैसा बिचौलियों की जेब में जाना था, लेकिन डायरेक्ट प्लान की वजह से ये उन सभी 1000 लोगों की जेब में आ गया। और रीज़न क्या था? और उन्होंने क्या करना था? एजेंट्स ने क्या करना था? एक म्यूचुअल फंड का नाम ही तो बताना था ना। क्या आप उस एक म्यूचुअल फंड का नाम आप नहीं जान सकते? अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप भी कैसे स्मार्ट हो सकते हैं। रेगुलर फंड का फ़ायदा उठा के आप डायरेक्ट फंड का फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, यानी दोनों बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। एजेंट का ही फ़ायदा उठा लें एंड डायरेक्ट फंड का ही फ़ायदा उठा लें। ये अगली वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, एक बात बताइए, आप सभी ने कम से कम 10th पास की है, तो 10th पास करने में कितने साल लगे? 10-12 साल। मतलब 1-2 साल एक्स्ट्रा लगा लें, कोई नर्सरी केजी या कोई 1 आध साल रह गया, तो 10-12 साल में 10th पास होगी। ओके, अब ग्रेजुएशन करने में कितने साल और लगे? 5-6 साल, 5 to 6 years मोर। अब पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किसी ने करी है, पीजी की है, एमए, एमएससी, एमकॉम की है, तो उसके टोटल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने में लग गए 18 से 20 साल। यानी अपने 18 से 20 साल लगा दिए पोस्ट ग्रेजुएशन करने में, और फिर आपको एक रोज़गार मिल गया। रोज़गार में कितने पैसे मिले होंगे? 20,000 रुपये, 40,000 रुपये, मैं कहता हूँ 50,000 रुपये मंथली। आपको 20,000 से 50,000 के बीच में मंथली आपको सैलरी मिल गई। तो दोस्तों, वो भी कई साल अनएम्प्लॉयमेंट झेलने के बाद। अब ये आप सब ने पता है कि किसने कितनी अनएम्प्लॉयमेंट झेली है, तो वो उतना साल जोड़ दीजिए, 18-20 सालों में उतना जोड़ दीजिए, किसने कितनी बेरोजगार झेली। दोस्तों, इस वीडियो को देखने में कितना टाइम लगा? हार्डली 10 मिनट्स। और समझने में कितना लगेगा? एक बार में नहीं समझ में आया तो सेकंड थर्ड टाइम देख लें, 20 से 30 मिनट। अगर 1 साल डेली एवरेज 1 आवर, 1 घंटा पर डे एवरेज, किसी दिन नहीं दिया गया, बिजी हैं, शादी में और कहीं बिजी हैं, तो किसी दिन आप 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे भी दे सकते हैं वीडियो समझने में, सुनने में, देखने में। और अगर आपने डेली 1 घंटा पर डे दे दिया, वो भी अपनी मर्जी का टाइम, सुबह सुबह, दोपहर, शाम, रात, आपकी मर्जी है, सीखने में लगा दीजिए, तो कमाल हो सकता है, कमाल हो सकता है दोस्तों। जबकि मुझे इस वीडियो को बनाने में 3 से 5 दिन लग गए, प्लस पास्ट एक्सपीरियंस। देखिए, अब तक का जो एक्सपीरियंस था वो प्लस 3 से 5 दिन लगे हैं, क्योंकि आई एम वन मैन आर्मी।
मैं ही सब कुछ करता हूँ इस वीडियो में। मैं ही मटेरियल कलेक्ट करता हूँ, मैं ही उनको सिस्टमेटिक करता हूँ, मैं ही उनकी किस तरह से बोलना है वो तैयार करता हूँ, राइटअप तैयार करता हूँ, मैं ही खुद वीडियो बनाता हूँ, मैं ही वीडियो की एडिटिंग करता हूँ, मैं ही वीडियो की मिक्सिंग करता हूँ। एवरीथिंग वन मैन शो। और ये कब किया शुरू मैंने? आफ्टर रिटायरमेंट। दैट मीन्स इस स्किल को मैंने रिटायरमेंट के बाद डेवलप किया है। 3 साल हो गए मेरे रिटायरमेंट को और मैंने स्किल डेवलप कर। आप भी कर सकते हैं, कोई ना कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारी स्किल्स हैं, देयर आर नंबर ऑफ स्किल्स। तो चलिए दोस्तों, अब म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में जैसे हमारे रिटर्न्स कंपाउंड होते हैं ना, वैसे ही हमारे लॉसेस भी कंपाउंड होते हैं। इसी वजह से सिर्फ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना सीखिए, लेकिन सीखना पड़ेगा पहले सीखिए फिर इन्वेस्ट कीजिए। अदरवाइज़ आप गलत म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेंगे अगर नहीं सीखेंगे तो, और उसमें दूसरे टाइप का लॉस हो जाएगा जिसका अभी हम कोई जिक्र नहीं करें। अगर हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें पहले ही पता कर लेना चाहिए कि ये डायरेक्ट प्लान है या रेगुलर प्लान है। नॉर्मली हम जब किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से उसके प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट करते हैं तो वो रेगुलर प्लान ही होते हैं दोस्तों, क्योंकि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस या उसकी इनकम म्यूचुअल फंड के कमीशन पर ही डिपेंड करता है। और इसी वजह से हमें लाखों का नुकसान हो सकता है। मतलब जितनी उसकी इनकम होएगी ना उससे, मिडलमैनशिप से, उतना ही हमारी जेब से निकलेगा वो पैसा। तो इस वजह से हमें लाखों का नुकसान हो सकता है। इसलिए आप अजय की तरह एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनके डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना चाहिए हमें, वरना एक छोटी सी गलती से म्यूचुअल फंड में लाखों रुपए का लॉस उठाना पड़ सकता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि किसी बैंक में जाकर उनके म्यूचुअल फंड ले लें। जैसे SBI में कई टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं, ICICI बैंक के कई म्यूचुअल फंड्स हैं, HDFC के कई म्यूचुअल फंड्स हैं, एक्सिस बैंक के कई म्यूचुअल फंड्स हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हम उन बैंक में जाएं और वहाँ ख़रीद लें तो ये डायरेक्ट होगा। नहीं दोस्तों, ऐसी गलती कभी मत करना। ये 100% रॉन्ग आपका कंसेप्ट है अगर ऐसा है तो। ये सभी बैंक्स रेगुलर फंड बेचते हैं, एक भी डायरेक्ट फंड आपको बेचेगा ही नहीं। क्यों? अगर डायरेक्ट फंड बेच दिया तो इनको कमीशन नहीं मिलेगा। वहाँ जो बंदा बैठा है ना म्यूचुअल फंड बताने के लिए नाम से, वो सिर्फ अपना रेगुलर फंड बेचेगा। एक और क्वेश्चन, अब तक इस पूरी वीडियो को देख के सबके समझ में ये आ रहा होगा कि डायरेक्ट प्लान ही सबके लिए अच्छे होते हैं। ऐसा भी नहीं है। आने वाले वीडियोस के बारे में, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। और दोस्तों, अब सच सच बताना, जैसे जैसे मैंने समझाया उसके हिसाब से क्या डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड प्लान समझना मुश्किल था? नहीं ना? आसान है ना? आसान भाषा में समझाया ना, स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक एग्जांपल देके। तो दोस्तों, सीखना तो पड़ेगा। देखिए, और सीखेगा कौन? जिसे अपना हल्का सा अपडेट करके, अपने आप को हल्का सा अपडेट करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, वो सीखेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है आपके दिमाग में है, अभी भी कोई क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आई विल एक्सप्लेन इट। मैं उनको बताऊंगा, जवाब दूंगा, और चाहे उनको अगली वीडियो में कंसिडर कर लूँगा, लेकिन डिटेल में बताऊंगा। तो जल्दी से जल्दी लिखिए। अब नए व्यूअर्स इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तथा ऑल बटन दबाना ना भूलें, ताकि अगली सभी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, थैंक यू, कीप इन टच, हैव अ नाइस डे।